हेलो बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेटा, ठीक है, ये हमें निकालना है बेटा। क्या मतलब हुआ इसका, देखो पहले, ठीक है। इसका मतलब ये हो बेटा, हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हमें 3 नंबर निकालने हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, जिनको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, जैसे एक्स की क्यूब और y की क्यूब करें या z की क्यूब करें, तीनों का आंसर 1 आना चाहिए बेटा। अब ये नंबर बेशक रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, समझ में आ रहा है? आपको ये 3 नंबर x y z निकालने हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो नंबर निकाल रहे हैं हम, ऐसे नंबर जिनको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे दोबारा आंसर 1 ही आ जाए, इसी को हम बोलते हैं कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, या हमने फाइंड आउट कर दिया बेटा, ठीक है। अब इसको निकालने का क्या प्रोसीजर है बेटा, देखो हमें जो सॉल्व करना है बेटा वो ये सॉल्व करना है 1 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है, मैं इसका आंसर निकालना मैं, ठीक है बेटा। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सिंपल, देखो सबसे पहले हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, cos 0 प्लस ओइटा साइन 0, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यानी ये 1 ही हो गया, यानी 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको इसमें 2m पाई आपको ऐड करना है बेटा, ठीक है, 2m पाई ऐड कर दो, cos 2m पाई, ये तो 0 हो गया बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है, और ये ओइटा साइन 2m पाई, हम m कोई इंटीजर हो सकता है, तो हमने क्या किया बेसिकली इसमें 2 पाई ऐड किया, तो 2 पाई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पूरा रोटेट हो गया, अपनी जगह पे आ जाएगा, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, m एक इंटीजर है, ठीक है। अब जब आपका क्यूब रूट की बात करोगे तो m की जो वेरिएशन होगी वो ये होगी बेटा, m की वैल्यू या तो आप 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे या 2 पुट करोगे, ठीक है, फर्दर भी पुट कर सकते हो, बट वही चीज रिपीट हो जाएंगी, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है बेटा, आंसर हमें सॉल्व करना 1 की पावर 1/3, ठीक है, तो इसकी भी पावर 1/3 हो जाएगी, दैट इज योर cos 2m पाई प्लस ओइटा साइन 2m पाई, और ये पूरे पे 1/3 हो जाएगी बेटा, ये पूरे पे 1/3 हो जाएगी, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करें, डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे हम, यानी ये 1/3 आगे आ जाएगा, यानी ऐसे cos 2m पाई अपॉन 3 बेटा, ओइटा साइन 2m पाई अपॉन 3 बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहां पे आप m की वैल्यू पुट कीजिए, m की वैल्यू आप 0 1 2 पुट कीजिए, यानी अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो मेरे को m की वैल्यू एक कम रखनी है, ठीक है। अगर मेरे को 1/4 यानी अगर 4th रूट निकालना है तो m की वैल्यू 0 1 2 3 तक निकालना है, 5th रूट निकालना है तो 4 तक डालनी है, 0 1 2 3 4 करके कोई भी रूट हम निकाल सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट केस है वो हमारे क्यूब रूट का है, इसलिए हम m की वैल्यू 0 1 2 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हो, बट वो चीज रिपीट हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो 0 पुट करें, m की वैल्यू 0 यानी cos 0 1, यानी ओइटा साइन ये भी आपका जो है 0 हो जाएगा। तो बेटा पहला जो आंसर आया वो आया है आपका 1 आया बेटा, पहला आंसर 1 आया, ठीक है। एक बार इसको मिटा देते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, एक बार इसको रब कर देते हैं, अब देखो बेटा यहां पे ये हमारे पास है 1 की पावर 1/3, ठीक है, और m की वैल्यू आपको क्या पुट करनी बेटा, m की वैल्यू या तो आप 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे या फिर 2 पुट करोगे, ठीक है। तो 0 पुट करी हमने, तो पहला आंसर आया बेटा इसका, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो ये आंसर आया 1 बेटा, पहला रूट 1 आ गया, ठीक है। 1 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा,
क्लियर है। अब दूसरा हमें कैसे निकालना है बेटा, m की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपका दूसरा रूट, यानी जिसको आप x बोल सकते हो बेटा, ये x, यानी y को हम कैसे निकालें बेटा, y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास cos 2π/3 प्लस ओइटा साइन 2π/3 बेटा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है -1/2 और ये होती है आपके पास ओइटा साइन √3/2 बेटा, ये होती है, ठीक है। ये आपका 120 एंगल है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। इसी को हम ओमेगा भी बोल देते हैं बेटा, या ओमेगा बोल दो या ओमेगा स्क्वायर बोल दो, अभी बताऊंगा उसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर भी आ गया बेटा, क्लियर है। अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, अभी करके देख लेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आपके पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा नंबर देखो बेटा, अभी करके देख लेंगे, तीसरा नंबर देखो z। अब z कैसे निकाले बेटा, m की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास cos 4π/3 बेटा ओइटा साइन 4π/3 बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये -1/2 हो जाएगा बेटा, और ये आपके पास ये भी माइनस आएगा, माइनस ओइटा √3/2 आ जाएगा बेटा, क्लियर है। तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। ये दोनों आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आए बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रूट आए, क्लियर है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, देखो बेटा, अब हमें इसकी प्रॉपर्टी देखो, अब हमें तीनों रूट पता चल गए हैं, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने बोला, हमें उसके तीनों रूट हमें पता चल गए हैं। एक 1 है हमारे पास, एक है -1/2 प्लस ओइटा √3/2 और एक है -1/2 माइनस ओइटा √3/2, ये हमारे पास तीनों रूट आ गए बेटा, ठीक है। अब इसको क्यूब करो बेटा, -1 पहले स्क्वायर करो, ओइटा √3/2 का होल स्क्वायर करो बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 1/4 और ये आ जाएगा आपके पास 3/4 और ये आ जाएगा आपके पास 2ab, यानी माइनस ओइटा √3/2। अब देखो बेटा, इसको करोगे आप, ये कितना आया आपके पास 1 - 3 यानी -2/4 माइनस ओइटा √3/2 और ये आया बेटा -1/2 और माइनस ओइटा √3/2। देखो बेटा, यानी इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यू हमें पता चल गई, यानी ये वैल्यू कन्वर्ट होगी, यानी अगर मैं इसको ओमेगा बोलूं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा, क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ये नंबर आ जाएगा, इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। -1/2 माइनस ओइटा √3/2 का होल स्क्वायर कर लो बेटा, देखो इसका 1/4 अगेन इसका स्क्वायर आ जाएगा -3/4 और ये आ जाएगा आपके पास 2 कट जाएगा ओइटा √3/2 आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा आपके पास -1/2 प्लस ओइटा √3/2। देखो बेटा, इसका स्क्वायर करके ये चीज आ जा रही है और इसका स्क्वायर करके ये चीज आ रही है, तो किसी को भी आप ओमेगा बोल सकते हो और किसी को दूसरे को आप ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है बेटा। ये क्लियर है, ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पता चल गई है, देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालें हम, इसी चीज का हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर ये मैंने इसको ओमेगा बोला तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को मालूम है, ओमेगा क्यूब बोले तो ओमेगा क्यूब का मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता चल गई -1/2 माइनस ओइटा √3/2 और ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है, हमने क्या अज्यूम करी है, -1/2 प्लस ओइटा √3/2 बेटा,
ये a माइनस बी और a प्लस बी पे लग गया, यानी 1/4, और ये हो जाएगा 3/4, दैट इज योर 4/4 बेटा, 1 आ गया बेटा, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू बेटा 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। यानी इस नंबर को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 3 बार, तो उसका भी आंसर 1 ही आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है बेटा, एक बार करके देख लेते हैं। देखो, इसको हमने अब प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं बेटा थोड़ा बहुत। अब हमने ये चीज तो देख लिया कि ओमेगा स्क्वायर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आंसर ओमेगा ही आएगा बेटा। ठीक है, तो ओमेगा हमें क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, यानी इस वाले नंबर को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है बेटा। क्लियर है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है बेटा कि आपके पास ओमेगा 3 आएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा है, ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ओमेगा 3 आ जाएगा, और ओमेगा 3 को आप अगेन आगे कैसे ले सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हमने अगेन प्रूव कर दिया है कि ये दैट इज 1 है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास 1 आएगा, और इसको भी अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और ये तो ऑब्वियसली 1 को 3 बार करोगे तो 3 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक है, दूसरा देखो बड़ा सिंपल है। अब हम इसको ओमेगा बोल रहे हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखो क्या निकलेगा, देखो 1 माइनस 1, इसको ये वाले नंबर को लिख रहे हैं ओइटा रूट 3/2 बेटा, इधर -1/2 माइनस ओइटा रूट 3/2। अब बेटा ये -1/2 तो ये तो -1 हो गया, और ये चीज आपकी कट गई तो ये 0 हो गया बेटा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटा 0 है। क्लियर है, ठीक है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 है बेटा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये तीनों जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सर्कल पे लाइज करते हैं। ठीक है बेटा, सर्कल पे लाइज करते हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा, जो हमने निकाला था बेटा, देखो कहां से निकाला था, ये हमारे पास था इनिशियली, देखो हमारे पास था कॉस, जब हमने m की वैल्यू 0 पुट करी थी, 0 प्लस ओइटा साइन 0। ठीक है बेटा, ये चीज थी हमारे पास बेटा कॉस, जब m की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी, कॉस 2π/3 प्लस ओइटा साइन 2π/3, और जो ओमेगा स्क्वायर थी बेटा, ये थी हमारे पास कॉस 4π/3 है, 4π/3 प्लस ओइटा साइन 4π/3, ये था बेटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो बेटा, ये जो तीनों नंबर हैं, अगर आप इसके कोऑर्डिनेशन निकालें तो एक देखो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये तो क्लियर है कि ये सर्कल पे लाइज करेंगे बेटा। ठीक है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर हम इसको यहां से एंगल को नापें और ये 0 डिग्री पे है, तो ये वाला यहां पे होगा बेटा। क्लियर है, ये एंगल हमारा कितना है बेटा, 120। ठीक है, तो 120 एंगल, यानी cos 2π/3, यहां पे ये 120, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, ये आपका 120 का एंगल बना रहा है। ये कितना बना रहा है आपका, 120 का एंगल, 120 का एंगल बना रहा है बेटा। ठीक है, क्लियर है ये आपको। और अगला जो हमारे पास होगा ये वाला बेटा, ये कितना हो गया बेटा, ये आपका बना रहा है 240 का, 120 और जोड़ दोगे ना 240 का, तो इधर कहीं ये जो एंगल है ये भी 120 का डिफरेंस होगा, ये भी आपका 120 का डिफरेंस होगा। ये टोटल जो है, टोटल आपका 240 का बना, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके इक्वल
एंगल पे हैं, ये इक्वल एंगल है तीनों, और सर्कल पे लाइज कर रहे हैं, इक्वल एंगल पे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। और सबका मैग्नीट्यूड 1 है, वो तो ऑब्वियसली है, और बाकी ये आपके तीनों सर्कल पे लाइज कर रहे हैं और इक्वल एंगल पे सेपरेटेड है बेटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, देखो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ऑइटा 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई ऑइटा 2 पाई बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं ई ऑइटा 4 पाई बाई 3, ठीक है। ये लिखने का तरीका बेटा, जो ई ऑइटा थीटा है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस ऑइटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहां से भी देखो ये जीरो एंगल है, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो एंगल बना रहा है, यहां पे 2 पाई बाई 3 बना रहा है, यहां पे 4 पाई बाई 3 बना रहा है बेटा, ठीक है। तो यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन दोनों से आप इक्वेशन भी एक, अगर अलजेब्रा से आप देखना चाहते हो तो ये एक इक्वेशन के सॉल्यूशन भी है, देखो सिंपल। अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को बोलें कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हम उस इक्वेशन को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, इसको अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, हमारी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बेटा, ऐसी बनती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो ठीक है जैसा है वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो ये माइनस वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/2 -1/2, यानी -1 आ जाएगा बेटा, और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, तो ये आ जाएगा 1/4, और ऑइटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये 3/4 बेटा, ये 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बेटा इस इक्वेशन के रूट हैं। क्लियर है? ठीक है।